कुछ नहीं है। क्यों रे अजनबी लड़के, पहले बता आगे बढ़। मारे दमे पे ना तो मुसवा निकाल लूं। हाँ? शेर बोल रहा है तो मोछा उखाड़ लूं। सोहराव मेरे नाम का। कहा जाता है सोहरा है मेरे नाम का। सोहरा हम गई सोहराव या नहीं ठीक। टीका हटाओ। अरे उल्टा हुआ जहाज का पंखा उतार लूं। अरे वाह शाबाश। उल्टा हुआ जहाज का पंखा उतार लूं। पानी में बाद मारू भुज्जा निकाल। यहाँ ना ठीक। टीका हटाओ। आया दुनिया धाय नमक रोटी। दुनिया धाय नमक रोटी, हमसे कोई मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं। हम खाएंगे गोश्त रोटी कहेगी। सरदार जी की माँ भी आ गई। सरदार जी जय माँ भवानी। माँ भवानी क्या बना रहा है साथियों, कोई नवाज़ है। क्या खबर लाए हो उस तरफ भी कहो, आपकी बात पर पूरा जिंदा मुर्दा गिरफ्तार और करे आपको 50,000। और मेरी नजरों से बचकर वो चाहे कहा खूब गोली चलाना है। मार के जाऊंगा हिम्मतदार सिंह और उसके साथियों को गिरफ्तार कर सके और हमारे उसको पता पाना भी मुश्किल। तो हमारे द्रोह का उसको और पता पाना भी मुश्किल है। हमारे द्रोह का उसको और पता पाना भी मुश्किल है। मर्दों को जिंदा जाना तो मुश्किल है। इसकी तलाशी लो। कुछ नहीं है। क्यों रे अजनबी लड़के, पहले बता आगे बढ़। क्या तो कोई पुलिस वाला है या पुलिस का मुखबर है? पुलिस का मुखबर है। क्या
क्या पहाड़िया सरदार जी, इसका मायूस चेहरा और आंखों से बहते आंसू, ऐसा लगता है कि कोई बहुत ही मुसीबत का मारा हुआ इंसान है। सरदार जी, खतरा नहीं खा जाना। नहीं रे पहाड़िया, ये रो रहा है तो क्या कहते हो? रो रो पकड़ाए न दिया। नहीं पहाड़िया, हमें इससे जानकारी करना है। ये रोता हुआ हमारे अड्डे तक कैसे आया? क्योंकि मुसीबत में हुए लोगों को चारा देना आजाद सिंह का धर्म और लड़के, और भरे क्यों आंख में आंसू जरा मुझको बताओ। और कहानी 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 दर्द कब हमारे अड्डे तक रोता हुआ कैसे आया? आप हमारी कहानी को जानना चाहते हैं? हाँ जरूर बताएंगे। और कहूँ क्या आपसे भाई कहाना मुझसे बताना पाएगा तुझे। कहूँ क्या आपसे भाई, काना मुझसे चाहता है और दिया है दर्द जालिमों ने सहाना मुझसे। वो कौन इंसान है? उसका नाम तो बता। कसम है इस भवानी की, अगर उसे मौत के घाट में उतारा तो हमारा भी नाम डाकू आजाद। भैया हमारा नाम अर्जुन है, हम चित्तौड़गढ़ सूबा राजस्थान गांव शांति नगर के रहने वाले हैं। हमारे वहाँ ठाकुर अजगर सिंह की जमींदारी चलती है। हाँ। ठाकुर अजगर सिंह और उसका एक बेटा है ठाकुर अभय सिंह, और अभय सिंह का एक चाचा है जिसका नाम इंस्पेक्टर बलबीर। भैया और तीनों दरिंदे हमारी जिंदगी में जहर घोल दिया कि हमें चैन की सांस लेने नहीं दिया। कैसा जहर घोल दिया? भैया वो तीनों दरिंदे हमारे घर पर ऐसा अत्याचार किया, ऐसा अत्याचार, ऐसा सितम ढाया है कि हमारी जिंदगी को नरक बना दिया। ठाकुर अजगर सिंह का जो बेटा अभय सिंह है, उसने हमारी बहन की अस्मत को लूट लिया। अस्मत लूटने के बाद हमारी बहन और हमारे पिताजी को जान से भैया
हम मुसीबत में सताए हुए इंसान हैं, हम आपके पास आए हैं, मुझे सहारा दीजिए भैया। कैसा सहारा? हम आप लोगों के साथ रहना चाहते हैं, जिस तरीके से आप लोग एक खतरनाक खूंखार डाकू हैं, हम भी डाकू बनना चाहते हैं और डाकू बनकर अपने बहन और पिता का बदला उन दरिंदों से लेना। भैया अर्जुन पर बातें में जुर्म और अत्याचार हुआ है और ये हमारे साथ रहकर डाकू बनना चाहता है। तुम अर्जुन संभालो, अर्जुन संभालो इस बंदर की तो बुआ और अधिकारी की तो महादारी, अभय सिंह की तो बहन। नहीं भैया वहाँ मत जाओ, वो ठाकुर अजगर सिंह की हवेली में एक शेर की गुफा है। नहीं भैया उस हवेली में जाने वाले के पैरों के निशान तो पाए जाते हैं, लेकिन वापस आने वाले के पैरों के निशान तो नहीं पाए जाते। काश तुम अकेले वहां जाओगे, और तीनों दारिंदे इतने खतरनाक इंसान हैं, कहीं अकेले पा गए तो भैया वो तीनों मिलकर के मार देंगे भैया। हाँ वो तो मनाया तीनों माध्यम घूम रहे हैं, हम तीनों को मार अर्जुन का कहना ठीक है, मार देंगे भैया। कि अजगर सिंह की हवेली नहीं, वो एक शेर की गुफा है। हाँ भैया। और अकेला तू जाएगा तो जिंदा वापस नहीं आ जाएगा। अर्जुन क्या कहा? तू हमारे साथ में डाकू बनना चाहता है? हाँ भैया। अगर तू डाकू बनकर अपने दुश्मनों से बदला चुकाना चाहता है तो हम तुझे डाकू बनाएंगे। बनाएंगे अर्जुन हाँ। और पंचाव डाकू मेरे साथ में और लूटो उसका खजाना और और मालिक कहते हो। मंजूर इंस्पेक्टर प्रवीण कहाँ बच के जाओगे? अरे कहाँ बच के जाओगे? तीनों हमारे खींच कर मारूंगा तुम्हें आकाश। हृदय में उसके खून से आग हृदय में उसके खून से बुझाऊंगा। जब तक बदला नहीं मैं चलो आज हम तुम्हें अपने साथ जाम का जाम होगा, जाम का जाम होगा, पानी का होगा जाम नहीं। अधिकार सिंह अर्जुन चलो आज हम तुम्हें अपने सारे अड्डे दिखाते हैं और काली माँ के मंदिर में तुम्हें ले जाकर के तुम्हारा ताला तिलक करते हैं। तो किस बात के दादा बढ़ाओ पैगाम जय मां। टाइम ज्यादा हो गया, हम ज्यादा ना बस मिल जाए, बाजार मिल जाए। चलो 1 किलो मंगूर लग जाए। क्यों नौकर को डांटे हो? आप ही अकेले नहीं अभय को भी लाया हूँ। रावत त्रिपाठी बेटा हमरा कहा है भाई साहब? त्रिपाठी अभय को लेके आओ। भाई साहब ले आओ। कहा है भैया? भैया 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 ना जेठानी कहा साला भैया बता रहा। ये तो आपने एकदम चमत्कार कर दिया। पापा चाचा ने एक झटके में हमें छुड़ा लिया। सीबीआई ने पिनाद हुई, पिनाद हुई। चुप्पे
भाई साहब अभय सिंह को मौत के मुंह से निकाल के लाया हूँ। ये रहा रामलाल का मोबाइल, इसमें वो तस्वीरें कैद है जो अभय सिंह ने दिनुआ को मारा है। इसका पासवर्ड बताओ। पासवर्ड तो रामलाल ने विशाल को ही बताया होगा, भाई हमें क्या मालूम। पापा ऐसा करते हैं, हमें लाओ इस मोबाइल को पत्थर से कूच कर और बहती हुई दरिया में फेंक देते हैं। हाँ रेखा हाँ रे काहे नुकसान कर दियो नुकसान ऐसा भी का हम कर दियो तो मैं क्या करोगे इसे ऐसा हम घंटा 2 घंटा चौकीदारी कर दिया थाने में। अच्छा घंटा 2 घंटा टाइम नहीं कटाए करत का बे खोला कंप्यूटर पर और जले ड्यूटी करीबा जले खूब पीएफ देखीबा और फिर वो थाने में जमा कर। अरे मोबाइल थी लो अब है पीएफ देख ये अपने पास रखो चाचा। भाई साहब अभय सिंह को सीबीआई के चुंगल से छुड़ाया, ये तो अजहद खुशी हमें आपको भी है, लेकिन एक बात का बहुत बड़ा अफसोस और गम है, क्योंकि कानून हम जानते हैं ना भाई साहब। वो सीबीआई विशाल कह रहा था कि हम अपने क्वार्टर पे जाएंगे और ये पता करेंगे कि हमारी पत्नी से कौन सिपाही रामलाल का मोबाइल ले गया है। अगर पता चल गया तो वो सिपाही की वर्दी के साथ साथ उसकी खाल भी खींच लेंगे। अब हमारी नौकरी और जिंदगी दुआ है। हाँ भूले आओ। अबे यही बात हमारे सामने हुई थी, यह और कुछ नहीं कह रहा। यही बात है, यो नहीं कह रहा। वर्दी के साथ हम खाल खींच ली। हाँ। अगर कोई साबुत मिल गया तो पूरा डंडा पेल दी। भाई साला मनहूस, इसकी साले की आवाज बिल्कुल तीर की तरीके से चुभती है पापा। अब वो क्वार्टर पे अपने जाएगा, अपनी पत्नी से मालूम को उसकी पत्नी ने अगर होलिया हमारा बता दिया तो क्वार्टर पर जाएगा, अपनी पत्नी से पूछताछ करेगा। यही तो है टेंशन तुम्हें। बेटा एक काम करो, क्या करना है? उसके आवाज पर पहुंचने से पहले वहां पर तुम पहुंचो और जाके वहां इतना भूचाल, इतना तांडव, इतना तहलका मचा दो सीबीआई सारा वही उलझ जाए, हम लोगों तक आने की उसकी हिम्मत ना। आज अब सीबीआई को खून के आंसू में रुलाऊंगा डैड। बेटा जा ये कहाँ भेज दिया, कहाँ भेज दिए हो? सीबीआई के आवाज पर मौत के मुंह में भेज दिया। मौत के मुंह में जमींदारी करना जानो, कानून क्या जानते हैं आप? कानून का खिलाड़ी है विशाल। अभय सिंह उसके मकान पे जाएगा, अगर कानून का जाल डाल के गिरफ्तार कर लिया तो हम नहीं छुड़ा पाएंगे। बड़ा मुश्किल मैं कह रहा रोकिए उसको। हो गया हाँ रोक लेते हैं। रोको। अरे बेटा बेटा ओ बेटा ओ बड़ेठा ओ बड़ेठा सारे कौवा बड़ेठा नहीं वाल्मीकि बताओ पूरे बड़ेठा सारे बता। अरे भाई साहब ये तो रुकता ही नहीं है, रोका भागता जा रहा है। रुको मैं इसको दौड़ कर। अरे रोको भाई साहब रुक जाओ भाई साहब। भाई साहब चुप भैंसा बहुत चल रहा रखाइना। मैं भैंसे की बात नहीं कर रहा हूँ। भाई साहब कह रहा था रुक जाओ भाई साहब रुक जाओ। हम कहीं भैंसी का नाम भैंसा देंगे। अरे कहीं भाई को भैंसा, भतीज को भाई हो। भाई साहब भी मौत के मुंह में चले गए, मौत के मुंह में चले गए। यह बात सही, बड़ा मुश्किल उनका छुड़ा के ला रहा। कानून का बहुत बड़ा खिलाड़ी है विशाल। ये हुआ यही फंसी नहीं। अगर भाई साहब और अभय सिंह को गिरफ्तार कर लिया और हम उनकी आदत जाने नहीं लगा, तुम लोग पकड़ पाई तो पूरा डंडा ही फेल दिए तो हमारे भाई साहब ये पीछे की मार नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। तुम थोड़ी बहुत बर्दाश्त कर। मार सर अरे हम कानून जानते हैं। आप अगर कानून है, आपके पास बहुत दिमाग है, कोई जुगाड़ सोचो। जुगाड़ है क्या है? क्योंकि कानून की किताब हमने भी पढ़ा है। जुगाड़ को हमारे लगवाए। जुगाड़ अभी तुम्हारा लगाते हैं। अगर विशाल कानून का खिलाड़ी है तो कानून की किताब को हमने भी पढ़ा है, अपने परिवार के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते। अगर हम जान दे सकते हैं तो जान दे भी सकते हैं। दे दो। भाई साहब मौत के मुंह में चले गए हैं, अब मैं भी भाई साहब के लिए उनकी हिफाजत करने के लिए जाऊंगा। तुम भी हमारे साथ चलो। चलो। क्या बताऊं, हमारी भाभी तो मार कर गई है। तब तक मैं अपने किचन का झाड़ी पोछा कर लूं। एक हमारे भैया हैं, हमारे विषय में कुछ ख्याल ही नहीं करते।